हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो कल मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट समझाया था वेक्टर्स का। पहले तो रियल नंबर्स के साथ और फिर स्केलर्स के साथ। ठीक है। आज आप लोगों को बताएंगे एडिशन, वेक्टर एडिशन। और ये चीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि वेक्टर एडिशन नॉर्मल एडिशन नहीं होता। नॉर्मली आप अगर स्केलर नॉर्मल एडिशन को हम बोलते हैं स्केलर एडिशन। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई कह दे कि मास है 1 kg, मास है 2 kg, मास है 3 kg, तो आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? मास इज इक्वल टू 6 kg। लेकिन यहीं पे अगर आपको कोई कह दे कि वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड, v1 v2 है समथिंग, v3 है कुछ और, तो उनको आप नॉर्मली नहीं जोड़ सकते। ठीक है। उनका एक रूल होता है वेक्टर्स का जोड़ने का, और उन रूल्स का सबसे पहला है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन in same order, then their resultant is completely given in magnitude and direction by the closing side of triangle taken in opposite order। इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ठीक है, और वो दोनों के दोनों वेक्टर्स ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एंड डायरेक्शन जो है वेक्टर्स की वो कैसे है कि टेल टू हेड कोइंसाइड हो रखा है, टेल टू हेड कोइंसाइड हो रखा है। ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा ना, जो रिजल्टेंट होगा वो ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड होगी हमेशा। मैंने आप लोगों को समझाया भी था जब मैंने रिजल्टेंट वेक्टर बताया था कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों की टेल टू हेड कोइंसाइड हो रखी है, तो जो रिजल्टेंट खींचेगा वो एक ट्राइंगल बनाता हुआ निकलेगा और उसकी डायरेक्शन अपोजिट साइड में होगी। तो इसमें वही बता रखा है। ठीक है। अब इसका प्रूफ देखें आप लोग। ठीक है। प्रूफ क्या है? ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। ठीक है। ए और बी वेक्टर की टेल टू हेड कोइंसाइड हो रखी है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो रिजल्टेंट कौन सा खींचेगा? जो ट्राइंगल बनाएगा। ठीक है। और रिजल्टेंट की आपको डायरेक्शन दिख रही होगी, ये इन दोनों वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में चल के आ रहा है। ठीक है। यानी कि ट्राइंगल को बंद कर रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ ये ऐसे आप ट्राइंगल लॉ से हेल्प से आप रिजल्टेंट खींच सकते हो। अब निकालते हैं इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, रिजल्टेंट खींच चुका है, और अल्फा एक एंगल है जो कि रिजल्टेंट ने बना रखा है ए वेक्टर के साथ। यहाँ पे ये थीटा है, थीटा एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर है, पी एन क्यू। ठीक है। अब इधर देखते हैं एक बार। आप लोगों को पता होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालना है, तो एंगल ओ पी एन को हमने क्या नाम दे रखा है? थीटा। ठीक है। ओ पी ए वेक्टर है, पी क्यू बी वेक्टर है, और ओ क्यू है आर वेक्टर। ठीक है। तो फ्रॉम ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू पी एन, इस अगर ट्राइंगल की बात करें हम, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है? ओ क्यू एन, और हाइपोटेनियस क्या है? क्यू पी। तो ये क्या हो गया? साइन थीटा इक्वल्स टू क्यू एन अपॉन पी क्यू। और यहाँ से क्यू एन किसके इक्वल हो जाएगा? पी क्यू साइन थीटा। या फिर और पी क्यू किसके इक्वल है? पी क्यू है बी वेक्टर के इक्वल, तो ये हो जाएगा क्यू एन इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। क्यू एन इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। समझ गए? अब दूसरे तरीके से कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, इसी ट्राइंगल में अपन बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा का बेस कितना है? पी एन, और हाइपोटेनियस कितना है? क्यू पी। दिख रहा है ना? तो कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? पी एन अपॉन क्यू पी। और पी एन किसके इक्वल हो जाएगा? पी क्यू कोस थीटा। और पी क्यू फिर से किसके इक्वल है? बी वेक्टर के, तो ये हो गया बी कोस थीटा। तो क्यू एन की वैल्यू आपने निकाल ली बी साइन थीटा, और पी एन की वैल्यू निकाल ली आपने बी कोस थीटा। अब एक बार यहाँ देखो, क्यू एन आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल में, और पी एन क्या दिख रहा है? हाइपोटेनियस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, तो आपने बेस और परपेंडिकुलर निकाल लिए हैं। सॉरी, ये पी एन बेस है, सॉरी। ठीक है। अब एक पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल पे, तो वो क्या होगी? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ली है? देख लो,
जो कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल है ओ एन क्यू, ठीक है, दिख रहा है, ओ एन क्यू जो कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल है वो हमने ली है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर हाइपोटेनियस आपको दिख रहा है ओ क्यू, बेस कितना है ओ एन, और परपेंडिकुलर कितना है क्यू एन, ठीक है। अब अगर आप इन सभी की वैल्यू रखोगे तो ओ क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर, ठीक है। और ओ एन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ओ एन है ओ पी प्लस पी एन के इक्वल, ठीक है। तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर, ठीक है। और ओ पी प्लस पी एन इनकी वैल्यू आप लोगों ने निकाल रखी है, ओ पी है ए वेक्टर के इक्वल और पी एन की वैल्यू आपने यहाँ निकाली थी बी कोस थीटा। तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको खोल लोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ओ क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। और आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो ओ क्यू स्क्वायर को रिजल्टेंट नाम दे रखा अपन ने, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और आर किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। बस आपको क्या पता होना चाहिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच में एंगल कितना बना हुआ है। यहाँ पे एंगल थीटा बना हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ आर। डायरेक्शन ऑफ आर का मतलब मैं बता देता हूँ आप लोगों को। डायरेक्शन ऑफ आर का मतलब ये होता है, ये बताना होता है कि जो आर रिजल्टेंट है वो बेस वेक्टर पे कितना इंक्लाइंड है। अब यहाँ पे आर वेक्टर बेस वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर, ठीक है। और इसके ऊपर आर वेक्टर ने कितना एंगल बना रखा है अल्फा, तो आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें डायरेक्शन ऑफ आर की, तो आपको पता होगा टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर बड़ी वाली ट्रायंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर है क्यू एन और बेस है ओ एन, ठीक है। और इनकी अगर आप वैल्यू लिखोगे तो क्यू एन इज अपॉन क्यू पी प्लस पी एन, ठीक है। और फिर से टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू क्यू एन की वैल्यू है बी साइन थीटा अपॉन ओ पी की वैल्यू है ए प्लस पी एन की वैल्यू है बी कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। कल आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझाएंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।